Welcome back to my YouTube channel Sonia Banga Classes. Today we are going to discuss about most important synonyms, and in this session we are going to discuss 50 most important synonyms. Okay, this will definitely help us in our enhancing vocabulary. So let's discuss about the synonyms. हम जब भी एग्ज़ाम्स के लिए जाते हैं, कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो सिनोनियम्स हमसे पूछे जाते हैं. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सिनोनियम्स विद देयर मीनिंग्स एंड सेंटेंसेस. सो हियर इज़ द फर्स्ट वन, मैग्नीफाई. मैग्नीफाई का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? एक्सपेंड करना. ओके, उसको फैलाना. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्ट्रेच करना. ही मैग्नीफाइड देयर हैप्पीनेस लाइक देयर पेन. नेक्स्ट वन इज़ हेयर बैफल. बैफल का मीनिंग होता है एक्चुअली कंफ्यूज करना, या हम उसको बोलते हैं डिसीव. ओके, द बैड न्यूज़ ही रिसीव्ड कंसेक्यूटिवली कंफ्यूज्ड हिम. कंसेक्यूटिवली का मीनिंग होता है कॉन्टिन्यूसली. ओके, कॉन्टिन्यू में जो बैड न्यूज़ थी उसको रेगुलर वो क्या कर रही थी? उसको परेशान कर रही थी, बैफल कर रही थी, कंफ्यूज कर रही थी. नेक्स्ट वन इज़ हेयर ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल वर्ड हम सभी ने सुना हुआ है. हम उसके प्लेस पर नेक्स्ट सिनोनियम यूज़ कर सकते हैं, और हमारा सिनोनियम क्या होगा? अट्रैक्टिव, प्रिटी, लवली और स्टनिंग. And here is the meaning. So you are the most beautiful woman I have ever seen in my life. Okay, this is the sentence of beautiful. Next one is here bossy. Bossy nature का होना, या हम इसको बोल सकते हैं controlling nature का होना, या tyrannical. You have a structure that likes to bossy. Okay, that likes to controlling. Next one is here fair. फेयर को हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं. ओके, FARE फेयर भी होता है. वो फेयर हम बसेस का फेयर यूज़ करते हैं, किराया. ओके, ये फेयर है जस्ट, ऑब्जेक्टिव, इम्पार्शियल, अनब्लेस्ड. और हम यहाँ पर इस फेयर को यूज़ करेंगे वी बिलीव यू आर इम्पार्शियल, यू आर फेयर. ओके, कि आप बिल्कुल सही हैं, फेयर है. नेक्स्ट इज़ हेयर फनी. फ़नी को हम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं. ह्यूमरस बोल सकते हैं उसको, क्यों कॉमिकल बोला जाता है. ओके, हिलेरियस इसको बोला जाता है, या हिस्ट्रिकल भी हम बोलते हैं. माई अंकल इज़ द मोस्ट फनी पर्सन इन द फैमिली, एंड व्हेन वी ऑल गेट टुगेदर दे ऑलवेज मेक अस लाफ. ओके, जनरली जब भी हम किसी भी हमारी फैमिली मेम्बर को, हमारी फैमिली मेम्बर में एक ऐसा मेम्बर होता है जो जस्ट कैसा होता है? बिल्कुल कॉमिकल नेचर का, ह्यूमरस नेचर का होता है. सो हियर इज़ द सेंटेंस. नेक्स्ट वन इज़ हियर हैप्पी. हैप्पी को हम अलग अलग तरीके से ले सकते हैं. हैप्पी का मीनिंग कंटेंटेड भी होता है, सेटिस्फाइड रहना, जॉयफुल होना, मिर्थफुल होना, और अपबीट भी हम इसको बोल सकते हैं. MIRTH, मर्थ मीन्स भी हैप्पी ही होता है. ओके, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन दिस लाइफ इज़ टू बी हैप्पी. ओके, सो टुडेज़ अगर हम आज के सिचुएशन को नॉर्मल देखते हैं, तो हमारी सिचुएशन में एक ही मेन फैक्टर है, और वो क्या है? इज़ टू लिव हैप्पी. नेक्स्ट वन इज़ हेयर हार्ड वर्किंग. हार्ड वर्किंग को हम सिंपल वे में वैसे बोलते हैं, बट अगर हम इसके सिनोनियम की बात करें तो इसके सिनोनियम की फॉर्म में डिलिजेंट भी आता है, डिटर्मिन्ड भी आता है, इंडस्ट्रियस भी आता है, और एंटरप्राइजिंग भी यूज़ करते हैं. एंड हेयर इज़ द सेंटेंस, मे बी शी वॉज द क्वाइटेस्ट गर्ल इन आर क्लास. ओके, बिल्कुल चुप रहने वाली लड़की है, बट मोर हार्ड वर्किंग देन ऑल ऑफ अस. हम सबसे क्या है? ज़्यादा हार्ड वर्किंग है. नेक्स्ट इज़ हेयर ऑनेस्ट. ऑनेस्ट को यहाँ पर हम ऑनरेबल भी ले सकते हैं, हमने फेयर भी किया था अभी. सिंसियर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और ट्रस्ट वर्डी वर्ड भी यूज़ करते हैं. बीइंग ऑनेस्ट शुड बी वन ऑफ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ट्रेट्स. ओके, ट्रेट्स मीन्स क्वालिटीज़. हम ऑनेस्ट अगर रहते हैं तो ऑनेस्ट होने का मीनिंग क्या है? कि अगर हमारी ये क्या है? हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड्स, क्वालिटीज़ में से माना जाता है. हाइपोक्रेसी. हाइपोक्रेसी को हम डुप्लिसिटी भी बोलते हैं, फॉल्सनेस भी बोलते हैं, जो दिखावा करते हैं. एंड एवरीवन नोज दैट दे कैन नेवर टॉलरेट हिपोक्रेसी. नेक्स्ट इज़ हेयर इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट का सिनोनियम हम रिक्वायर्ड भी यूज़ करते हैं, वाइटल, असेंशियल, प्राइमरी, सिग्निफिकेंट और क्रिटिकल. वी नीड टू टॉक टू यू, ओके, अबाउट दिस इम्पॉर्टेंट मैटर. तो इस तरह से हम इम्पॉर्टेंट वर्ड को यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ हेयर इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस में हम स्मार्ट, ब्राइट, ब्रिलियंट, शार्प, बहुत सारे सिनोनियम्स को यूज़ कर सकते हैं. वी ऑल नो दैट यू हैव यूनिक इंटेलिजेंस. नेक्स्ट इज़ हेयर इंट्रोवर्टेड. इंट्रोवर्ट होना, जो सिर्फ अपने बारे में ही, मीन्स अंदर अंदर रहता है, जो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं होता, लाइक शाई, बैशफुल, क्वाइट और विड्रॉन. यू ऑलरेडी हैव एन एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी. ओके, वी बिलीव you will overcome all this. Okay,
यू ऑलरेडी हैव एन एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, हाँ एक्सट्रोवर्ट गिवन है बेटा, इंट्रोवर्ट होना चाहिए था। काइंड, काइंड का मीनिंग हम यहाँ पर थॉटफुल लेते हैं, कंसिडरेट लेते हैं, एमिएबल, ग्रेशियस। वी हैव ऑलवेज नोन यू एज अ काइंड पर्सन, आई कुड नॉट मेक सेंस एट ऑल। सो यहाँ पर हम बात कर रहे थे काइंड की, तो हम इसको थॉटफुल, कंसिडरेट, एमिएबल और ग्रेशियस वर्ड भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हेयर लेजी। लेजी होना मीन्स आइडल होना। ओके हम इसको लैक डेजिकल भी बोलते हैं, लेथार्जिक भी बोलते हैं, इंडोलेंट भी बोलते हैं। इस तरह से हम डिफरेंट वर्ड्स सिनोनियम्स के यूज़ कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ यूजिंग दिस लेजी वर्ड। व्हेन आई मेट हर टीचर टुडे, शी टोल्ड मी दैट शी वॉज टू लेजी दिस ईयर। वो लेथार्जिक नेचर की है। नेक्स्ट इज हेयर लकी। लकी का मीनिंग होता है किसी के लिए ऑस्पिशियस होना या किसी के लिए फॉर्चुनेट होना। ओके तो हम इसको वर्ड्स को हम सिनोनियम में और सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? हाउ लकी यू आर, यू वॉन दिस गेम, मीन्स यू आर वेरी लकी टू विन दिस गेम, कि आप बहुत लकी हैं, आपने ये गेम को विन किया है। हम इसके प्लेस पर फॉर्चुनेट भी यूज़ कर सकते हैं, हाउ फॉर्चुनेट यू आर, यू वॉन दिस गेम। नेक्स्ट इज हेयर मीन। मीन होना मीन्स अनफ्रेंडली होना, अनप्लीजेंट होना, बैड टेम्पर्ड मीन्स बुरे नेचर वाला होना या डिफ़िकल्ट होना। आई कांट फिगर आउट what this means most, please speak a little more। okay I can't figure out what this means not, कह रहा है कि जो इसका मीनिंग निकलता है हम इसको मीन को हम मीनिंग फॉर्म में भी ले सकते हैं और मीन को हम अनफ्रेंडली फॉर्म में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इज हेयर ओल्ड। ओल्ड मीन्स एंशियंट, ऑब्सोलीट। ओके और हम इसको एंटीक्वेटेड भी बोलते हैं और एक्सटिंक्ट भी बोलते हैं। ओके टुडे वी विल विजिट ओल्ड आंट्स। नेक्स्ट इज हेयर आउट गोइंग। आउट गोइंग हमने अभी फ्रेंडली, सोशेबल, वार्म और एक्सट्रोवर्टेड के बारे में पढ़ा, तो हम यहाँ पर आउट गोइंग भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहले हमने इंट्रोवर्ट के बारे में पढ़ा था और वहाँ सेंटेंस में भी हमें इंट्रोवर्ट होना चाहिए था। ओके इट्स वॉज अ नेक्स्ट इज हेयर हम आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आउट गोइंग, जिसमें एक्सट्रोवर्ट नेचर के बारे में बताया जाता है। जो शाई नेचर का नहीं होता, हर किसी के साथ खुलकर बात करता है, तो उसको आउट गोइंग या एक्सट्रोवर्ट बोला जाता है। नेक्स्ट इज हेयर पॉजिटिव होना। पॉजिटिव मीन्स ऑप्टिमिस्टिक नेचर का होना, जो हमेशा पॉजिटिव साइड की तरफ देखता है, हु लुक्स ऑलवेज एट द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ। चीयरफुल होना, स्टारी आइड हम इसको बोलते हैं और सैंग्विन भी बोलते हैं पॉजिटिव नेचर वाले पर्सन को। आई ऑलवेज रिकमेंड यू टू बी सैंग्विन, यू टू बी पॉजिटिव। नाउ नेक्स्ट वन इज हेयर रिकैलकुलेटेंट, और इसका मीनिंग होता है, हमने देखा होगा जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। ओके तो हम इस ज़िद्दी वर्ड को ऑब्स्टिनेट भी बोलते हैं, स्टबन भी बोलते हैं, और हमें एक न्यू वर्ड गिवन है और वो क्या है? रिकैलकुलेंट। यू आर अ वेरी स्टबन पर्सन। नेक्स्ट इज हेयर स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मीनिंग हम जनरली स्टेबल लेते हैं, सिक्योर लेते हैं, सॉलिड या टफ भी ले सकते हैं। वी सॉ दैट ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग मैन दिस मॉर्निंग। ट्रू। ट्रू का मीनिंग जेन्युइन, फैक्चुअल, एक्यूरेट, करेक्ट। ओके और रियल। व्हाट इज द करेक्ट वर्ड कॉल्ड? नेक्स्ट इज हेयर अनहैप्पी होना। अनहैप्पी का सिनोनियम देखो पहले क्या बनेगा? सैड होना, डिप्रेस होना, मेलैंकली होना और मिजरेबल होना। ओके यू आर नॉट अनहैप्पी, यू जस्ट फील दैट वे। नेक्स्ट इज हेयर वीक। वीक को हम फ्रेजाइल भी बोलते हैं, फ्रेल भी बोलते हैं, वीक होना या इनफर्म होना, और पुनी बोलते हैं हम इसको। ओके आई डोंट थिंक शी इज़ अ वीक वुमेन। नेक्स्ट इज हेयर अबाउट। अबाउट को हम यूज़ करते हैं अप्रॉक्सीमेटली सेंस में। आई नो वेरी लिटिल अबाउट यू। ओके बहुत कम मैं आपके बारे में जानता हूँ। ओके इन दिस वे बेटा हमने बहुत सारे सिनोनियम्स देखो डिस्कस कर चुके हैं, हम 26 सिनोनियम्स हम डिस्कस कर चुके हैं, और हम इस वीडियो में बेटा हम जो सिनोनियम्स डिस्कस करने वाले हैं दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाले हैं, और इनके वर्ड्स को बेटा जो वर्ड्स गिवन है उन वर्ड्स के साथ जो मीनिंग गिवन है आपको 3 और 4 मैंने ट्राई किया है राइट करने किया हुआ। ओके सो दैट यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नेक्स्ट इज हेयर एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग हम यूज़ कर सकते हैं समरी फॉर्म में। आवर टॉपिक टुडे इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम जनरली आप क्वालिटी को प्रेफर करते हैं, इमोशन को प्रेफर करते हैं। ओके, टू अकम्प्लिश को हम यूज़ करेंगे टू अचीव, किसी भी काम को पूरा करना या फाइनली आपने अपने गोल को अचीव कर लिया। प्लीज़ अचीव दिस एग्ज़ाम वेल। नेक्स्ट इज हेयर ऑलमोस्ट को हम नियरली फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, लाइक वी आर ऑलमोस्ट क्लोज, देयर इज़ लिटिल लेफ्ट। सपोज यू आर गोइंग फॉर अ रेस, ओके, आप उस रेस के लिए क्या कहेंगे, वी आर ऑलमोस्ट क्लोज। नेक्स्ट इज हेयर टू आंसर का मीनिंग टू रिप्लाई करना, प्लीज़ गिव मी एन अर्जेंट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज हेयर एनी वे को आप बिसाइड्स भी यूज़ कर सकते हैं, बिसाइड नहीं है बेटा, ये बिसाइड्स है, एनी वे दिस इज़ द केस। नेक्स्ट इज हेयर अराइज का मीनिंग क्या होता है, अक्कर करना, कोई भी सिचुएशन आपके सामने क्रिएट कर जाना। ऑल दिस प्रॉब्लम्स आर अकर्ड बाई योर इंडिफरेंस, यहाँ ईडी आएगा बेटा, पैसिव फॉर्म में गिवन है, ऑल दिस प्रॉब्लम्स आर अकर्ड बाई योर इंडिफरेंस। नेक्स्ट इज हेयर एरोमेटिक होना या फ्रेग्रेंट भी बोल सकते हैं। ओके, बहुत जैसे हम आपने देखा अरोमा हम यूज़ वर्ड करते हैं, अरोमा मीन्स जो फ्रेग्रेंस, हम अच्छी फ्रेग्रेंस के लिए अरोमा वर्ड यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर एरोमेटिक स्मेल। ओफुल मीन्स टेरिबल, देखो यहाँ पर बुरी स्मेल की बात हो रही है तो हम ओफुल बोलते हैं, व्हाट इज दिस ओफुल स्मेल। नेक्स्ट इज हेयर टू बिहेव मीन्स टू एक्ट, ओके, काम करना, एक्शन करना, एक्ट जस्ट हाउ यू वॉन्ट टू ट्रीट मी। नेक्स्ट इज हेयर बिलीवेबल को हम अगर हम साउंड फॉर्म में सिनोनियम इसका यूज़ करें तो हम इसको प्लॉसिबल भी बोलते हैं, आई टोल्ड यू दैट यू आर अ बिलीवेबल पर्सन। Here is the next one and here next one is beneficial का मीनिंग देखो बेटा हम अलग अलग फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। Here is the meaning of beneficial, favorable होना, all of these fruits are beneficial for your health, ये सारे जो फ्रूट्स हैं आपके क्या है, हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो ये बेटा जो डिफरेंट आपको सेंटेंसेस गिवन है, आपने उन डिफरेंट सेंटेंसेस को अच्छे से देखना है, आपने इनकी रीडिंग लेनी है। ओके, जितना आप इनको डेली यूज़ में लेकर आएंगे उतना ही जल्दी आप इनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ हेयर बिजनेस मीन्स कॉमर्स भी हम इसको बोलते हैं, ट्रेड भी हम इसको बोलते हैं, एंड यू आर टू गुड फॉर दिस बिजनेस। नेक्स्ट इज़ हेयर कैंडी, ओके, कैंडी का हम जनरली टॉफ़ीज़ के लिए यूज़ करते हैं, कैंडी मीन्स स्वीट के लिए यूज़ करते हैं। यू आर अ गर्ल लाइक अ कैंडी मीन्स यू आर अ वेरी स्वीट गर्ल। क्लास मीन्स लेसन और कोर्स, ओके, हम इसको अलग अलग फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हम आज सिनोनियम कर रहे हैं क्लास में, ओके, तो हम कैसे यूज़ करेंगे, आई एम यूजिंग दिस लेक्चर इन द क्लास, ओके, आई एम द ओल्डेस्ट चाइल्ड इन आवर क्लास। तो इस तरह से अलग अलग आप क्लास के लिए वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। आई होप बेटा कि आपने ये न्यू वर्ड्स को अच्छे से सुना होगा। ओके, ये आपके लिए डेफिनेटली हेल्प करेंगे क्योंकि आज हम ओनली 50 ही डिस्कस करने वाले हैं। एंड सेकेंड नेक्स्ट वन इज़ हेयर क्लेवर को हम जनरली यूज़ करते हैं इंटेलिजेंस के लिए, वाइज के लिए। यू हैव गुड इंटेलिजेंस। नेक्स्ट वन इज़ हेयर टू क्लोज, बंद करना, ओके, हम इसको टू शट भी बोल सकते हैं। प्लीज़ स्टे अ लिटिल क्लोज टू मी, ओके, थोड़ा सा क्या कह रहा है, लिटिल क्लोज टू मी। सो नेक्स्ट वन इज़ हेयर कम्फर्ट को बेटा हम यहाँ पर लीजर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, कॉन्सोलेशन तो गिवन ही है, हम लीजर वर्ड भी यूज़ कर सकते थे इस पर। व्हाट डज कम्फर्ट मीन टू यू, ओके, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डज कम्फर्ट मीन, ओके, कंफर्ट का क्या मीनिंग होता है। इस तरह से बेटा आपने कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना है दैट विच वन इज़ योर फेवरेट, ओके, एंड if you are selecting any 1 2 3 or 4 please tell me here in comment section. So we are going to discuss beta next one, and next one we will discuss here, and here is the next word complete means total, okay, तो हम डिस्कस कर सकते हैं complete all these tests. नाउ हेयर इज़ द नेक्स्ट वन कम्प्लीटली, ओके, हमने ऊपर कंप्लीट किया, टोटल किया और नेक्स्ट कम्प्लीटली गिवन है, तो कम्प्लीटली को हम कैसे यूज़ करेंगे, टोटली फॉर्म में। आई लेफ्ट ऑल माई हेरिटेज टू यू कम्प्लीटली, ओके, यहाँ पर हमें गिवन है कि कम्प्लीटली मीन्स होल, ओके, पूरा। नेक्स्ट वन इज़ टू कनेक्ट
करना. ओके, टू कनेक्ट मीन्स टू एसोसिएट करना, टू पुट थ्रो भी हम उसको बोलते हैं. ओके, तो इस तरह से हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं. एंड हेयर इज़ द सेंटेंस, आई कैन नॉट कनेक्ट द कंप्यूटर टू द इंटरनेट. मीन्स मैं उससे एसोसिएट नहीं कर पा रहा हूँ. ओके, एंड हेयर इज़ द नेक्स्ट वन, कंसीडरेट. हम इस पहले भी इसको कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम कंसीडरेट को थॉटफुल भी बोल सकते हैं. योर फादर इज़ अ वेरी कंसीडरेट पर्सन. ओके, योर फादर इज़ अ वेरी thoughtful man. Now नेक्स्ट वन इज़ हेयर कॉलोसल. ओके, कॉलोसल को हम इमेंस फॉर्म में यूज़ करते हैं. इमेंस मीन्स बहुत ज़्यादा. ओके, बहुत ज़्यादा गहरा. ओके, हम इसको गिगेंटिक भी बोलते हैं, हम इसको नेक्स्ट मोनूमेंटल भी बोलते हैं, जाइंट लाइक भी बोलते हैं, और इसको हम गार्गेंटोन भी बोलते हैं. सो कॉलोसल का मीनिंग क्या होगा? गिगेंटिक और इमेंस फॉर्म में. ओके, नाउ लास्ट वन इज़ हेयर 50th, एंड 50th इज़ हेयर फ्रेंडली. ओके, फ्रेंडली को हम अलग अलग फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं. वार्म, इंटीमेट, कॉर्डियल, जेन्युइन और कैंडिड. And don't forget to like, share and subscribe my channel Sonia Banga Classes. Thank you.